आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के सेकंड मेथड की, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने के कारण कंट्रीब्यूशन में वृद्धि होती है और इसलिए यह पॉसिबल होता है क्योंकि प्रति इकाई विक्रय मूल्य तथा प्रति इकाई मार्जिनल कॉस्ट उत्पादन के सभी लेवल के लिए समान रहते हैं। इसके साथ ही फिक्स कॉस्ट के समान रहने के कारण प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है उसमें वृद्धि होने के कारण लाभ और अधिक बढ़ता है और इसलिए एक व्यवसाय की संचालन क्रियाओं की लाभदायकता के अध्ययन के लिए प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब हम ये समझेंगे कि आखिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता क्या है। देखिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज नोन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। इसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी कहते हैं। वास्तव में ये अंशदान का विक्रय से अनुपात है क्योंकि यहाँ लाभ का आशय कंट्रीब्यूशन से है तथा मात्रा का आशय विक्रय मूल्य से अर्थात विक्रय आय से होता है। और जो फिक्स्ड कॉस्ट है उनका कंट्रीब्यूशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो सभी प्रोडक्शन लेवल के लिए समान रहता है। तो दिस रेशियो एक्सप्रेस द परसेंटेज रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। क्लियर? तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए, पीवी रेशियो इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स और we can say contribution upon sales, or we can say like this also, profit volume ratio equals to C upon S multiplied by 100. Clear? चलिए, the PV ratio is also expressed in the form of a percentage which is written as PV ratio equals to fixed cost plus profit upon sales multiplied by 100 or C upon S into 100, और PV रेशियो इक्वल्स टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, और वी कैन से PV रेशियो इक्वल्स टू 1 माइनस V अपॉन S इंटू 100. The PV ratio is also written in other form as PV ratio equals to incremental profit upon incremental sales. ये कब करते हैं? जब दो अवधियों की विक्रय तथा लाभ अथवा हानि की राशि हमें दी हुई होती है, तब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और वी कैन से चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो अदर रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। देखिए, और भी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो, और वी कैन से C equals to S multiply by PV ratio। फिर प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, और वी कैन से P इक्वल्स टू S इंटू PV रेशियो माइनस F, और P इक्वल्स टू C माइनस F। थर्ड, फिक्स कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस प्रॉफिट, और वी कैन से F सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस प्रॉफिट या P। वेरिएबल कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स इंटू 1 माइनस PV रेशियो, और वी कैन से V इक्वल्स टू S इंटू 1 माइनस PV रेशियो। फिर इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं BEP इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो, और BEP इक्वल्स टू F अपॉन PV रेशियो। क्लियर? तो चलिए, इसको और अच्छे समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। कैलकुलेटेड पीवी रेशियो बाय डिफरेंट फॉर्मूलाज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट करना है हमें। क्लियर? देखिए, यहाँ दिया हुआ है सेल्स इक्वल्स टू ₹16,000, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है ₹9,000, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है ₹4,000। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं पीवी रेशियो। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा,
कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन दिया हुआ नहीं है तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स रुपीज़ में ले लेते हैं सभी आइटम्स को। 16,000 सेल्स आपको दी हुई है, देखिए सबसे पहले सेल्स दिया हुआ है, उसके बाद लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है, देखिए 9,600 दी हुई है। कंट्रीब्यूशन आ गया है 6,400। क्लियर? अब कंट्रीब्यूशन से हम क्या लेस कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई, फिक्स कॉस्ट 4,000 रुपीज़। तो देखिए बैलेंस हमारे पास क्या आ गया है, प्रॉफिट कितना है 2,400 रुपीज़। तो इस तरह से हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया इसमें, कंट्रीब्यूशन और दूसरा कैलकुलेट कर लिया है प्रॉफिट। क्लियर? तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट पीवी रेशो। फर्स्ट फॉर्मूले से S माइनस वी अपॉन S इंटू 100। क्लियर? देख लीजिए कितना है, सेल 16,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 9,600। क्लियर? सेल्स दिया हुआ है 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया पीवी रेशो 40%। क्लियर? चलिए अब सेकंड फॉर्मूले से देख लेते हैं। पीवी रेशो इक्वल्स टू C अपॉन S इंटू 100 इक्वल्स टू, कॉन्ट्रीब्यूशन हमने निकाला 6,400 डिवाइडेड सेल्स दी हुई है 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया देखिए 40%। चलिए थर्ड फॉर्मूले से निकाल लेते हैं अब। पीवी रेशियो इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 4,000, प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया कितना आया था 2,400 डिवाइडेड सेल्स 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया है 40%। क्लियर? तो इस तरह से पीवी रेशियो से हमने डिफरेंट फॉर्मूले से हमने पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लिए। चलिए एक एग्जांपल और आपके सामने है। जनक लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 2019। फर्स्ट 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन दी है और नेक्स्ट 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो देखिए सेल्स दिया हुआ है फर्स्ट 6 मंथ में 6,75,000 और नेक्स्ट में दिया है 7,50,000। टोटल कॉस्ट दी हुई है 6 लाख इन फर्स्ट 6 मंथ एंड 6,45,000 रुपीज़ इन नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, ये रुपीज़ में है। Assuming that the fixed costs are incurred uniformly in both the period, calculate the following for the year 2019। क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखिए हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट इफ सेल्स आर ₹5 लाख। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें नहीं दिया हुआ है, इससे सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट। क्लियर? तो देखिए दोनों पीरियड्स के निकाल लेंगे। ये है फर्स्ट 6 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ का निकाल लीजिए। क्लियर? रुपीज़ में निकाल लेते हैं इनको। सेल्स देखिए कितनी हुई है हमें फर्स्ट 6 मंथ में 6,75,000
और इधर दी हुई है 7,50,000। इसमें से हम लेस कर देंगे टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई देखिए हमें 6 लाख इन फर्स्ट 6 मंथ एंड 6,45,000 इन नेक्स्ट 6 मंथ। आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट का अमाउंट कितना आ गया इधर 75,000 और इधर आ गया है 1,05,000। क्लियर। तो चलिए पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट पीवी रेशियो इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ गया देखिए चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ 30,000 हुआ और चेंज इन सेल्स कितना हो रहा है 75,000। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए कितना आ गया पीवी रेशियो 40%। सेकंड कैलकुलेट कर लीजिए फिक्स कॉस्ट सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला ठीक है। तो देख लीजिए फिक्स कॉस्ट सेल्स है 6,75,000 मल्टीप्लाई बाय 40% माइनस प्रॉफिट 75,000। तो कितना आ गया ये ₹1,95,000। क्या आ गई ये फिक्स कॉस्ट। क्लियर। तो देखिए जो फिक्स कॉस्ट हमने निकाली है दिस इज फॉर 6 मंथ ओनली। तो 12 मंथ्स के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको फिक्स कॉस्ट को 12th मंथ के लिए फिक्स कॉस्ट फॉर 12 months equals to 1,95,000 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर। क्योंकि वो एक पीरियड के लिए दिए तो 2 पीरियड के लिए निकालना है हमें। तो ये हो जाएगी कितनी 3,90,000। क्लियर। अब निकाल लेंगे थर्ड प्रॉफिट निकालना है हमें इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। कितना हो गया देखिए सेल्स है 5 लाख पीवी रेशियो कैलकुलेट किया है 40% और फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है 3,90,000। तो ये आ गया है 2 लाख माइनस 3,90,000। तो देखिए ये आ गया है ₹1,90,000 माइनस में है इसलिए ये लॉस। क्लियर। तो इस तरह से हम पीवी रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे। साथ ही डिफरेंट जो आइटम जैसे कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है ये भी हम उसके साथ साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।